हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन। सुना है स्टेट्स फिर से लॉकडाउन कर रही है, यानी कि हम फिर से घर में बंद, दुकानें बंद, इंडस्ट्री बंद, बिजनेस बंद, हिंदुस्तान बंद। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम वो जो वायरस है उसमें स्पाइक आ गया है, केसेस बहुत सारे निकल रहे हैं, तो उसको बंद करना पड़ेगा। कब तक? जब तक वैक्सीन नहीं निकलती। वैक्सीन कब तक निकलेगी अब ये नहीं पता। सुना था कि 15 अगस्त को निकलने वाली है, बट वो डिले हो गया, दिसंबर अगले साल, पता नहीं। तो फिर जो लोग दुकानें खोल के बैठे थे, थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने और लगा दिया था, अब वो घर कैसे चलाएंगे ये नहीं पता। तो घर में रहेंगे कैसे ये नहीं पता। तो जो लोग बाहर ऑलरेडी परेशान थे, अब वो और कैसे अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएंगे ये नहीं पता। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वो वायरस, कोरोना वायरस। तो मैंने सोचा कि चलो वायरस पे ही बात कर सकते हैं। चलो इस वायरस पे क्या सारे वायरस से बात करते हैं। इस पूरे हिंदुस्तान में कितने वायरस हैं पता है आपको? आज तक कोई गिन नहीं पाया, आज तक कोई गिन नहीं पाया। और बैक्टीरिया उन वायरस से भी हजार लाख गुना ज्यादा, उनको भी आज तक कोई गिन नहीं पाया। और इस ऑलमोस्ट वायरस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। उसमें से एक है कोरोना वायरस, जो हमारी बॉडी में अब आ गया है। बस ये था कि पहले इन सारे वायरस को पता करने के लिए हमारे पास कोई किट नहीं हुआ करती थी। कोरोना वायरस को पता करने की किट आ गई है, इसलिए हमको पता लग गया कि ये वायरस अब हमारी बॉडी में है। ईश्वर अल्लाह सब जगह है, हम कहीं से भी कहीं पर भी बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं, वो हर जगह। लेकिन स्टिल अगर हम दरगाह जाते हैं, दरगाह के अंदर कहा जाता है कि भाई आप फूल चढ़ाओ, चादर चढ़ाओगे तो आपकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होगी। इसी तरीके से एक लड़की जिसको भगवान ने बनाया है, उसमें कोई दोष निकल आता है तो पंडित जी बोलते हैं 50,000 दे दो, 50,000 में एक हवन करा देंगे और जो भगवान ने बनाया है उस दोष को भी खत्म कर देंगे। उसी तरीके से हमको कोरोना वायरस के बारे में बताया जा रहा है कि जो चीज करनी है वो तो नहीं, बट सैनिटाइजर, हॉस्पिटल्स, वैक्सीन, मेडिसिन, जहां जहां पैसा, बिजनेस आपके सामने ला सकते हैं, वो सब आपके सामने लाके खड़ा कर दिया है। ये करते हो तो बचोगे। लेकिन इम्यूनिटी डाइट को लेकर एक भी बात कभी किसी ने नहीं करी। इम्यूनिटी डाइट जो आपको एग्जैक्टली इस वायरस से बचाएगी। खैर एनीवेज, अपन कुछ और बात करते कोरोना वायरस से जो लोग मर रहे हैं, 10-12 हजार लोग मरे, तो फिर कोरोना वायरस से जो लोग मर रहे हैं उनको बचाना है। मतलब तो उनको क्या बचाना है? जो पूरे साल डेंगू से, ट्यूबरक्लोसिस से, हेपेटाइटिस से, टाइफाइड से, मलेरिया से, इन सब से मरते हैं, जो पूरे साल 1,80,00,000 लोग हर साल मरते हैं एक सर्वे के अनुसार। उसमें से कुछ लोग कोरोना की वजह से भी मर गए, शायद, वो भी कंफर्म नहीं है, शायद 10-12 हजार। तो फिर 10-12 हजार को क्यों? उन 1,80,00,000 लोगों को भी बचाओ जो हर साल मरते हैं। बैक्टीरिया, वो जो वायरस हैं, वो तो इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, न जाने कितने लाख लोग हर साल मर जाते हैं। और ट्यूबरक्लोसिस का तो जो इन्फेक्शन रेट है वो इससे भी 10 गुना ज्यादा है। फिर उसका नाम क्यों नहीं आ रहा? उसके लिए भी लॉकडाउन करो, यानी कि आप कंप्लीटली पूरी दुनिया को हमेशा के लिए लॉकडाउन कर दो, तो कोई मरेगा ही नहीं। वेरी गुड। तो यहां तक सुना है कि बहुत से लोग तो कोरोना वायरस से मरे ही नहीं, वो तो दवाइयों के साइड इफेक्ट से मर गए। वो झेल नहीं पाए उन दवाइयों को, फ्लूवीर, एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अभी फेबीफ्लू, और न जाने कितनी दवाई है जिसको एक्सपेरिमेंट बेस पर पेशेंट्स को दी गई हैं। जब किसी वायरस की कोई वैक्सीन नहीं थी, तो आपने किस बेस पर उन दवाइयों को ट्रीटमेंट के तौर पे यूज करा? वो खतरा नहीं है। आप बस घर में रहें, लॉकडाउन हो जाए, ये सबसे सेफ वे है। रेट्स अच्छे हैं। अगर एक हॉस्पिटल, एक डॉक्टर पेशेंट को कोरोना लिख देता है ना, तो उसको बढ़िया पैसे मिल जाते हैं 5 से 6 दिन के। और अगर कोई कोरोना पेशेंट मर जाता है तो उसकी फैमिली को पैसे लिखते हैं। तो अब तो जो भले चंगे लोग मर रहे हैं ना, उनको भी कोरोना लिखा जाएगा कि मर तो गया है, कम से कम थोड़ा बहुत फायदा दे जाएगा, उसका थोड़ा बहुत कमीशन हॉस्पिटल में चला जाएगा। तो यार ये तो बढ़िया गेम है। कोई भी मरे उसको कोरोना साबित करो। तो ऐसे तो कभी केस खत्म होंगे ही नहीं, क्योंकि इंसान मरते रहेंगे और वो कोरोना साबित होता रहेगा। कोई ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, HIV, एड्स नहीं जो हमारी बॉडी में आ गया तो कभी जाएगा नहीं। एक इन्फ्लुएंजा फ्लू है, जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। कोरोना 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 से चिल्लाने से अच्छा अगर आप किसी टीवी पर, किसी मीडिया चैनल पे ये बुलवा देते कि 160+ रिसर्च में ये आ चुका है कि अगर आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में पर्याप्त मात्रा में विटामिन, एक नॉर्मल आदमी को 300 mg विटामिन पर डे लेना चाहिए। अगर इतना है तो कोई भी वायरस आपको इतनी आसानी से अटैक नहीं करेगा। और अगर कर भी दिया, इन्फेक्टेड हो भी गए, तो आपकी इम्यूनिटी उससे लड़ लेगी। 300 mg। और अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाता है एक्सट्रीम लेवल पे, तो उस कंडीशन में ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आपको। आपकी जो विटामिन सी की जो मात्रा है उसको बढ़ानी है। 300 mg से
6000 mg, और आप सोच रहे हो 6000 mg यानी 6 ग्राम, इतना विटामिन सी कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? जूसेस से। 6 गिलास अगर आप नारियल पानी के पीते हैं या फिर 6 गिलास मौसम्बी के या नींबू पानी के पीते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। 3 दिन ऐसा करके देखिए, आपकी बॉडी का देखिए टेम्परेचर कैसे डाउन होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिसर्च स्टडीज बोल रही हैं। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको इस तरीके से रहकर मरना है या फिर सच जानकर अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कल को आप इन्फेक्टेड हो भी गए तो आप आराम से उस चीज से बाहर आ जाओगे।